नमस्कार साथियों, मैं पूर्वराज गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर एडिमा कंडीशन को पढ़ा था। तो एडिमा कंडीशन में अब तक हमने ये देखा था कि एडिमा कंडीशन है क्या? क्या बोलते हैं? कितने टाइप्स के हैं? किस-किस तरीके से टाइप्स क्या-क्या डिनोट करते हैं? भाई एफ्यूजन किसको कहा? एडिमा कंडीशन किसको कहा? मेनली था कि फ्री फ्लूइड का इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जमा हो जाना या एक्यूमुलेट हो जाना क्या कहलाया जाता है? एडिमा कंडीशन कहलाया जाता है। तो आज हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जो टाइप्स मेनली अकॉर्डिंग टू द एक्यूमुलेशन है कि जिस जगह पे जैसा एक्यूमुलेशन हो रहा है उसी हिसाब से उसका क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया या उस हिसाब से उसका एडिमा का टाइप हो गया। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ एडिमा से। तो सबसे पहला एडिमा है पेरीफेरल एडिमा। पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब लिम्स, पेरीफेरी, ठीक है। पेरीफेरियल एडिमा कौन सा है? विच अफेक्ट द लिम्स स्पेशली द फीट, एंकल एंड हैंड्स। मेनली किसको अफेक्ट करेगा? फीट को, एंकल्स को और लास्ट में हैंड को। मेनली मतलब पेरीफेरल रीजन को। पेरीफेरल एडिमा इसलिए बोला गया है कि मतलब एडिमा मतलब एक्यूमुलेशन होना, लेकिन एक्यूमुलेशन कहां पर होना? एक्यूमुलेशन होना पेरीफेरल एरिया के अंदर। पेरीफेरल एरिया के अंदर कौन से आ गए? फीट्स आ गए, हैंड आ गए, एंकल आ गए, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, तो सेकंड टाइप पढ़ते हैं। सेकंड टाइप है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा, एडिमा कंडीशन लेकिन किस एरिया में? वह एरिया है कौन सा? लंग्स। लंग्स के सबसे बाहर की कवरिंग प्लूरल लेयर, मतलब पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसके अंदर? पढ़ते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। किसके अंदर? लंग्स के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाना फ्री फ्लूइड का, लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। किसको डिफिकल्टी कर रहा है? क्या कॉज कर रहा है? डिफिकल्टी कर रहा है ब्रीदिंग में, मतलब सांस लेने में दिक्कत। अगर किसी जगह से जहां बैलून को आप फुला रहे हो, मान लो एल्वोलाई गैस एक्सचेंज कर रही है, उस जगह पे पानी भर जाए, अगर पानी उस जगह पे भर गया तो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, और एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे तो ब्रीदिंग लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूट पल्मोनरी एडिमा इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ लोकल एडिमा। कौन सा एडिमा? एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट का मतलब है कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी। ठीक है, मतलब एक्यूट पल्मोनरी एडिमा सबसे मेन कॉमन टाइप है लोकल एडिमा का, मतलब मेनली लोकल एडिमा का मेन टाइप है, सबसे ज्यादा होता है ये। एस इट कॉजेस सीरियस फंक्शनल इंपेयरमेंट, लेकिन इसकी वजह से हो क्या जाता है? सीरियस फंक्शनल इंपेयरमेंट हो जाता है। सीरियस फंक्शन कौन सा है? ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग में दिक्कत हो गई तो आप कुछ कर पाओगे? आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगी, साथ में CO2 का एक्सपोर्ट नहीं होगा, मतलब निकलेगा नहीं बाहर। ठीक है, Normally, the plasma oncotic pressure is adequate to prevent the escape of fluid. नॉर्मली क्या होता है? जो ऑनकोटिक प्रेशर है, अपनी बॉडी का जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है, वही काफी होता है एक्स्ट्रा फ्लूइड को जगह से निकालने के लिए, एस्केप करने के लिए फ्लूइड को इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। एंड हेंस लंग आर नॉर्मली फ्री ऑफ एडिमा, जिसके कारण क्या हो जाता है? लंग्स के अंदर से जो भी एडिमा कंडीशन है वो फ्री हो जाती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है ज्यादातर तो वही क्या कर देता है, जैसे अगर एक्यूट एक्यूट डिजीज कंडीशन हुई तो टेम्परेरी हुई, वो कैसे होती है भाई? मान लो किसी बाय चांस की वजह से वो किसी वेसल के अंदर से क्या हो गया, फ्लूइड बाहर आ गया। अब वो फ्लूइड बाहर आ गया, लेकिन अपनी बॉडी का भी तो डिफेंस मैकेनिज्म है, अपनी बॉडी का भी तो इम्यून सिस्टम है, वो करेगा क्या? वो अपना ही ऑनकोटिक प्रेशर के थ्रू, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर के थ्रू उस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर से क्या कर देगा? एस्केप करवा देगा। ठीक है, क्या कर देगा? फ्लूइड को एस्केप करवा देगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं पे भी गायब करवा देगा। गायब का इन द मतलब है कि वो फैला देगा उसको, जिससे कि उसका एक जगह पे एक्यूमुलेशन हट जाए। इसी कारण से क्या होता है? लंग्स आर नॉर्मली फ्री ऑफ एडिमा, जिसके कारण लंग्स क्या हो जाते हैं? एडिमा से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा कैन रिजल्ट फ्रॉम आइदर द एलिवेशन ऑफ पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पल्मोनरी एडिमा क्यों हो सकता है? क्या रीजन है? उसका रीजन है एलिवेशन, मतलब बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना? पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लंग्स के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने के कारण वेसल्स में से या कहीं पे से फ्लूइड का बाहर आना और वहां पे जाके एक्यूमुलेशन होना क्या कॉज कर सकता है? पल्मोनरी एडिमा कॉज कर सकता है। और इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, या फिर कैपिलरीज की क्या बढ़ जाए? परमिएबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि मैकेनिज्म में अपन ने देखा था कि पल्मोनरी एडिमा के अंदर या फिर किसी भी वेसल्स के अंदर क्या बढ़ जाए? उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए, किसी भी आर्टरी की, वेन की, कैपिलरीज की, किसी की भी परमिएबिलिटी बढ़ जाए। तो परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण जो उसकी लेयर्स है उसके अंदर पोर्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसके अंदर से फ्लूइड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप है सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल मतलब सेरिब्रल, सेरिब्रल,
तो सेरिब्रल एडिमा क्या है? सेरिब्रल एडिमा मेनली ब्रेन के लिए माना जाएगा। मतलब माना कैसे जाएगा कि एडिमा कंडीशन होना या एक्यूमुलेशन होना ज्यादातर सीएसएफ का या फिर किसी अदर फ्लूइड का, किसके अंदर? ब्रेन के अंदर या फिर सेरिब्रल एरिया के अंदर। तो सेरिब्रल एडिमा और स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, क्या बोला? स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन या फिर सेरिब्रल एडिमा इज द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग एग्जाम्पल ऑफ एडिमा। वही क्या है? सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग एग्जाम्पल है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है किसी भी एडिमा की। मतलब एडिमा का सबसे डेंजरस टाइप, डेंजरस मतलब खतरनाक। खोपड़ी में अगर क्या हुआ स्वेलिंग, तो क्या हो सकता है? टपक सकते हो। तो इसलिए एडिमा कंडीशन के अंदर, अगर एडिमा डिजीज अपन पढ़ रहे हैं, तो उसका सबसे मोस्ट डेंजरस टाइप कौन सा है? सेरिब्रल एडिमा, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन। ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ द फ्लूइड एक्सचेंज इन द ब्रेन, जो मैकेनिज्म है फ्लूइड का, फ्लूइड एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है ब्रेन के अंदर, वो बाकी मतलब बाकी जगहों से क्या है? थोड़ा सा अलग है। ठीक है। डिफर फ्रॉम एल्सवेयर इन द बॉडी। कैसे? सिंस देयर आर नो ड्रेनिंग लिम्फेटिक इन द ब्रेन बट इंस्टेड, क्या बोला इसने? बाकी जगह से अलग क्यों है? क्योंकि ब्रेन के अंदर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो नहीं होता है। क्या नहीं होता? लिम्फेटिक ड्रेनेज, ड्रेनिंग ऑफ लिम्फेटिक इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता, कोई ड्रेनेज नहीं होगा वेसल्स वगैरह के अंदर। ठीक है। लेकिन द फंक्शन ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज, किसका फंक्शन? किसका? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज, मतलब फ्लूइड के बीच में जो एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है। इज परफॉर्म्ड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। सबसे मेन चीज ब्लड ब्रेन बैरियर, या ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ऐसा बैरियर जो ब्लड और ब्रेन के बीच में है। वो बैरियर मतलब एक रुकावट, जिससे जो मन चाहे सिर्फ वही चीज लेगा ब्रेन। ब्रेन की एक खास आदत होती है, उसको जो चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो इसके थ्रू ही लेगा, जितना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं अननेसेसरी, हाँ ठीक है आन दो भाई जितना आ रहा है, नहीं ना ना। ब्रेन का एक फिक्स फॉर्मूला है, जितना आना चाहिए उतना ही लूंगा, वरना भाड़ में जाए सब, कितना भी ब्लड फ्लो हो रहा हो। ठीक है। तो इसने बोला कि फंक्शन ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू, लोकेटेड एट द एंडोथेलियल सेल ऑफ द कैपिलरीज। कहां पे लोकेटेड है? लोकेटेड एट द एंडोथेलियल सेल ऑफ द कैपिलरीज, कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स के पास जो लोकेटेड है। अगर इसी का डिस्टरबेंस हो जाए, मान लीजिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए, मतलब एक तरीके से इंपेयर्ड हो जाए, या फिर सेल के ऊपर डैमेज पहुंच जाए, या वेसल्स के ऊपर, कैपिलरीज के ऊपर डैमेज पहुंच जाए, एपिथेलियम सेल डैमेज हो जाए, तो इसके कारण होगा क्या? जो भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज चल रहा था, जो भी फंक्शन चल रहा था, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हो सकता है फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए या फिर कम हो जाए। ठीक है। तो इसको देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हिपैटिक एडिमा। हिपैटिक एडिमा का मतलब क्या है? हिपैटिक एडिमा इज द टाइप ऑफ एडिमा एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड विद लिवर डिस्फंक्शन। किससे एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है लिवर के डिस्फंक्शन से। हिपैटिक एडिमा का मतलब क्या है? हिपैटिक एडिमा एक टाइप है लिवर का, मतलब लिवर का डिस्फंक्शन अगर हो गया, लिवर के अंदर अगर एक्यूमुलेशन हो गया, तो उसे बोलते हैं हिपैटिक एडिमा। हिपैटिक एडिमा इज अ टाइप ऑफ एडिमा, किससे एसोसिएटेड है? लिवर के डिस्फंक्शन से, पर्टिकुलरली इन द केसेस ऑफ एडवांस लिवर डिजीज। मतलब ज्यादातर किन केसेस में? जहां पर लिवर की मतलब डिजीज कंडीशन बहुत ज्यादा एडवांस है, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर सिरोसिस जिसे बोलते हैं। ठीक है। उन कंडीशंस के अंदर क्या होता है? लिवर के अंदर डिस्फंक्शन होता है, और डिस्फंक्शन के होने के कारण एक्यूमुलेशन हो जाता है, और उसी एक्यूमुलेशन को क्या बोलते हैं? हिपैटिक एडिमा। क्या बोलते हैं? हिपैटिक एडिमा बोलते हैं। When the liver fail to function, क्या लाइन बोली है? जब लिवर फेल हो जाता है किसी काम को करने में, प्रॉपरली करने में, fail to function properly, it can lead to develop of fluid in various part of the body। क्या बोला है इसने? ये बोल रहा है कि अगर लिवर का काम करना बंद हो गया, या लिवर अपना काम नहीं कर पा रहा, एक तरीके से झोल झपाटा कर रहा है, ठीक है, उसका काम नहीं है, मान लो लिवर के ऊपर कोई दिक्कत आ गई, सूजन आ गई, या फिर कोई ज्यादा एल्कोहलिज्म की वजह से दिक्कत आ गई, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर पा रहा? अपना फंक्शनिंग सही से नहीं कर पा रहा, जिसके कारण क्या हो सकता है? इट कैन लीड टू बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसके कारण वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर, या फिर अपनी बॉडी के पार्ट्स के अंदर ही क्या कर सकता है? ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के अंदर, अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या कर सकता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कर सकता है। क्योंकि हेपेटिक में दिक्कत तो पोर्टल वेन में दिक्कत, पोर्टल वेन में दिक्कत तो और भी जगह दिक्कत। ठीक है। इसलिए बोला जाता है लिवर क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है अपनी बॉडी के अंदर, जिसका काम टॉक्सिफिकेशन है, जो टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। इसलिए लिवर का सही रहना जरूरी है। और सबसे खतरनाक, जैसे बोल सकते हैं सेरिब्रल के बाद में अगर कोई खतरनाक है तो वो है हिपैटिक एडिमा। तो लिवर को क्या रखना है? सही रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और क्या बोला है, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन कॉजन ऑफ एडिमा ऑफ द लेग एंड एसाइटिस इन सिरोसिस ऑफ लिवर। अगर सिरोसिस ऑफ लिवर कंडीशन है तो यहां पर बात हो रही है अब किस चीज की, हेपेटिक एडिमा के अंदर ही यहां पे बात छेड़ी गई है। किस बात की बात छेड़ी गई है कि जब अगर लिवर पे एडिमा हो रहा है या हेपेटिक एडिमा हो रहा है तो क्या कॉज इन्वॉल्व, क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जिसके कारण एडिमा हो रहा है, कौन कौन से मैकेनिज्म है, लेकिन कहां का एडिमा, लेग्स और एसाइटिस, जो किसके कारण है, सिरोसिस ऑफ लिवर के कारण है। कैसे कैसे मैकेनिज्म है, क्या हो रहा है, देयर इज हाइपोप्रोटीनीमिया, क्या बोल रहे हैं, देयर इज हाइपोप्रोटीनीमिया ड्यू टू इंपेयर्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डिजीज लिवर। डिजीज लिवर के कारण प्रोटीन का सिंथेसिस ना होने के कारण क्या कंडीशन हो गई, प्रोटीन की मात्रा कम हो गई, प्रोटीन बॉडी में कम हो गया। प्रोटीन बॉडी में सबसे पहले कम हुआ, उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन होने के कारण, पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन होने के कारण देयर इज इंक्रीज वीनस प्रेशर इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर क्या हो जाएगा, वीनस प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया, वीनस का प्रेशर बढ़ गया, मतलब वेन्स का प्रेशर बढ़ गया, वेन्स का प्रेशर बढ़ गया एंड हेंस रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसके कारण क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और हो सकता है सेल के अंदर से या कैपिलरीज के अंदर से लीक होके फ्लूइड कहां आ जाए, बाहर आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इन द डिजीज लिवर, हेंस हाइपर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है। अब इसी कारणवश क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, फेलियर हो जाता है किसका, एल्डोस्टेरोन का इनएक्टिवेशन होना हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, जो इनएक्टिवेट करते हैं एल्डोस्टेरोन को उसका फेलियर हो जाता है। इसके कारण एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है लिवर के अंदर। अगर वो बढ़ जाता है तो अगर किसी चीज का लेवल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज पर डिस्फंक्शन तो करेगा, कहीं ना कहीं किसी चीज पर तो असर दिखाएगा। भाई बोलते हैं ना भाई, एक चीज का अगर ज्यादा होना दुखदाई है तो कम होना भी दुखदाई है, ठीक है। तो अगर कोई चीज एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है तो भी कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा और कम हो रहा है तब भी कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म प्रमोटिंग सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सेकेंडरी स्टिमुलेशन, इसके बाद किसका स्टिमुलेशन हो गया, स्टिमुलेशन हो गया रास सिस्टम का। रास सिस्टम का स्टिमुलेशन होने के कारण सोडियम और वाटर का रिटेंशन होना चालू हो गया। तो उनका ज्यादा रिटेंशन होना चालू हो गया तो दिक्कत क्या हो गई, हेपेटिक एडिमा कंडीशन तो जनरेट हो ही गई। कैसे जनरेट हो गई, ये सारे मैकेनिज्म के कारण कि भाई प्रोटीन का बनना कम हो गया और भी चीजें कम हो गई, सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया है तो उसके कारण क्या हुआ, पैरों में स्वेलिंग, एसाइटिस कंडीशन, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाना, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो वेनस प्रेशर बढ़ जाना, वेनस प्रेशर बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाना, उसके कारण लीकेज होने लग जाना, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, हेपेटिक एडिमा हो जाता है, ठीक है। अगले टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। अगला टाइप है न्यूट्रिशनल एडिमा। न्यूट्रिशनल एडिमा मतलब न्यूट्रिशन के कारण एडिमा कंडीशन का होना, ठीक है। जैसे क्या बोलेंगे, एडिमा ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मतलब एडिमा होना लेकिन किसके कारण, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण ऑफ प्रोटीन, मेनली किसके कारण, प्रोटीन के कारण। जैसे अपन ज्यादातर डिजीज पढ़ी होंगी एमएसएन के अंदर या चाइल्ड लाइन नर्सिंग के अंदर, कौन कौन सी होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम, जिसके अंदर क्वार्ट शुगर, मरासमस, ये दोनों डिजीजेस कंडीशन आती हैं, ठीक है। उसी तरीके से एडिमा कंडीशन का जनरेशन होना, एडिमा का होना किसके कारण, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण, और उसमें भी कौन सा, प्रोटीन। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो रहा है, एडिमा कंडीशन। जैसे अगर मान लो बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी होने के कारण क्या होगा, क्रॉस शुगर और मरासमस जैसी कंडीशन जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से ज्यादा भूखे रहने की वजह से, ज्यादा मतलब फास्टिंग करने की वजह से, ज्यादा अगर मान लो विटामिन की कमी अगर हो रही है तो उसके कारण क्या हो सकता है, बेरी बेरी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। बेरी बेरी सिंड्रोम हो गया, वो भी किसकी वजह से, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। साथ में क्रोनिक एल्कोहलिज्म, क्रोनिक एल्कोहलिज्म अकर ऑन लेग्स, क्रोनिक एल्कोहलिज्म का असर कहां दिखेगा तुम्हें, लेग्स के ऊपर दिखेगा, बट समटाइम मे बी मोर जर्नलाइज्ड, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादा जर्नलाइज होता है पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन या पर्टिकुलर किसी विटामिन या पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, मैक्यूलर एडिमा। मैक्यूलर एडिमा का मतलब क्या, मैक्यूलर एडिमा का मतलब क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मैक्यूला ऑफ द आई, आई के मैक्यूला पोर्शन में क्या हो जाना, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, किस कारण, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के कारण, किसी भी कैपिलरीज के डैमेज होने के कारण या किसी भी कारण के बाद क्या हो, मैक्यूलर रीजन के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, जिसके कारण क्या हो सकता है, विजन भी इंपेयर्ड हो सकती है, ठीक है। मैक्यूलर रीजन समझ में आया। नेक्स्ट लिम्फ एडिमा, लिम्फ एडिमा मतलब एडिमा इन द
लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में एडिमा कंडीशन हो जाना क्या कहलाया गया? लिम्फ एडिमा कहलाया गया। क्या बोला यहाँ पे? कॉज्ड बाय लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉकेज। लेकिन लिम्फ एडिमा होगा क्यों? जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है, अगर उसके किसी पोर्शन में ब्लॉकेज हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो वहां से फ्लूइड क्या कर जाएगा? रिटेंशन कर जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है? लिम्फेटिक सिस्टम का ब्लॉकेज, और उसकी वजह से लिम्फ एडिमा जिसे बोलते हैं हम, वो कॉज हो सकता है। क्या बोला यहाँ पे? कॉज्ड बाय लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉकेज और डैमेज लीडिंग टू फ्लूइड रिटेंशन एंड स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया। और उस अफेक्टेड एरिया पे क्या कर देगा? स्वेलिंग कॉज कर देगा। जिस भी जगह लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉकेज हुआ या डैमेज हुआ, वहीं क्या कर देगा? लिम्फेटिक सिस्टम का ब्लॉकेज हुआ, जिसके कारण लिम्फेडिमा कंडीशन जनरेट हो जाएगी। तो ये सारे हमारे थे टाइप्स। टाइप्स हमने पूरे देखे, जैसे सेरिब्रल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, हर टाइप, जितने भी अपन ने अभी टाइप देखे हैं, 7 के 7 टाइप देखे हैं, हर टाइप क्या है? पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर ऑर्गन पे अगर किसी एडिमा कंडीशन का जनरेशन हो रहा है, उसी हिसाब से उनका क्या रख दिया गया है? नाम रख दिया गया है। जैसे पल्मोनरी मतलब लंग्स पे हो रहा था तो पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल मतलब ब्रेन पे हो रहा था ब्रेन एडिमा, सॉरी सेरिब्रल एडिमा जिसे बोल दिया। नेक्स्ट मैक्युलर एडिमा, मैक्युलर मतलब मैक्युलर पोर्शन के अंदर जो आई के अंदर अफेक्ट हो रहा है उसको बोल दिया मैक्युलर एडिमा। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर दिक्कत हो रही है तो लिम्फेड एडिमा। नेक्स्ट अपन ने बोला न्यूट्रिशन एडिमा, अगर न्यूट्रिशन की गड़बड़ी हो रही है तो किसका एडिमा? न्यूट्रिशन एडिमा। इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी एडिमा के टाइप्स हैं वो किसके ऊपर आधारित है? बॉडी पोर्शन में एक्यूमुलेशन होने पे, या तो किसी सिस्टम पे अफेक्ट होने पे या फिर किसी ऑर्गन पे अफेक्ट होने पे। ठीक है, अगर अफेक्ट हो रहा है तो उस अफेक्ट होने के कारण क्या हो रहा है? किसी भी पोर्शन के अंदर एडिमा जनरेट हो रही है, और उस सिस्टम के हिसाब से उसका क्या नाम रख दिया गया? एडिमा, मतलब सिस्टम प्लस एडिमा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कॉजेस हैं? अगर एडिमा कंडीशन हो रही है तो उसके कॉजेस क्या हैं? सबसे पहला कॉजेस है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होने के कारण या हार्ट के फंक्शन डिसफंक्शन होने के कारण, हार्ट के फंक्शन में गड़बड़ी होने के कारण क्या हो सकता है? एडिमा कॉज हो सकता है। हार्ट फेलियर कंडीशन पहले बताई गई, क्या है इसके अंदर? पुअर हार्ट फंक्शन कैन लीड टू फ्लूइड रिटेंशन इन द लंग्स। लंग्स जैसे क्या बोला गया, आपने अगर ध्यान दिया हो तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाती है कहां पर? लंग्स की तरफ, क्या करने? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के काम करती है। नेक्स्ट अगर देखें अपन तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू सारी एक्सट्रीमिटीज, सारी बॉडी ऑर्गन, सारे हर बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि O2 रिच ब्लड होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हार्ट का फंक्शन ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो ना तो लंग्स के पास जा पाएगा, ना ही बाकी बॉडी पोर्शन के पास जा पाएगा। इसलिए हार्ट के फंक्शन के कारण, हार्ट के डिसफंक्शन के कारण क्या हो सकता है? एडिमा कंडीशन जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? सॉरी, सेकंड आना चाहिए, नंबरिंग चेंज है। प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के कारण कैसे हो सकता है? अगर कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फ्लूइड का वॉल्यूम या ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? पैरों में आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, लेग्स एंड फीट के अंदर। ठीक है, क्या देखने को मिल सकती है? स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। किसके कारण? प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस या फिर ज्यादा फ्लूइड के या ज्यादा ब्लड वॉल्यूम के बढ़ जाने के कारण। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट कॉज क्या है? किस कारण हो सकता है? मेडिकेशन। काफी सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनके कारण क्या हो जाता है? जिनके कारण से एडिमा कंडीशन जनरेट हो जाती है, जैसे काफी सारे नसेड्स, NSAIDs। ठीक है, नेक्स्ट वन स्टेरॉइड्स। काफी सारी ऐसी स्टेरॉइड्स हैं जिनके कारण क्या हो जाती है? वो रिएक्शन कर जाती है, रिएक्शन के कारण एडिमा कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, काफी सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। कौन सी? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिनके कारण क्या हो जाता है? फ्लूइड रिटेंशन कॉज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉज क्या है? किडनी डिजीज। किडनी डिजीज मतलब किडनी, कोई भी अगर किडनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, या किडनी का काम क्या है? मेन एक तरीके से ब्लड को फिल्टर करना, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना। अगर किडनी की खुद की कोई डिजीज हो गई तो उसका फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिल्ट्रेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर वही सिस्टम बिगड़ गया तो उस सिस्टम बिगड़ने की दिक्कत से क्या होगी? फ्लूइड का बॉडी के अंदर से जो एक्यूमुलेशन हो सकता है, एडिमा कंडीशन जनरेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लिवर डिजीज। जैसे अपन ने पढ़ा था हेपेटिक एडिमा, हेपेटिक एडिमा के अंदर क्या हो रहा था? लिवर डिजीज के कारण ही तो हो रहा था। तो लिवर डिजीज के कारण क्या हो सकता है? एडिमा कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। कैसे? कंडीशन लाइक लिवर सिरोसिस या सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लिवर जिसे अपन बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो की दिक्कत हो जाती है, इंपेयर्ड ब्लड फ्लो। क्या हो गया? इंपेयर्ड ब्लड फ्लो लीडिंग टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन अदर बॉडी पार्ट्स। ब्लड फ्लो में दिक्कत हुई, ब्लड फ्लो में दिक्कत होने के कारण अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, और वहां पे क्या होने लग गया? फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग गया। और मेनली कौन सा ऑर्गन या कौन सी कैविटी? मेनली एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं असाइटिस, जिसके अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाता है।
जो भी किसके कारण, लिवर डिजीज के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कॉज है, नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। जैसे अपन ने पढ़ा था न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, उसी तरीके से माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की गड़बड़ी होने के कारण। ठीक है, क्या बोला है इसमें, सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर बिगड़ गया, वो बिगड़ गया तो क्या हो गया, कैपिलरीज के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो भी प्रेशर है, ऑनकोटिक प्रेशर है, उसका डिस्टर्बेंस, उसका अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो वो लीकेज होना चालू हो जाएंगी। वो लीकेज होना चालू हो जाएंगी तो क्या कंडीशन हो सकती है, एडिमा कंडीशन जनरेट हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे थे कॉजेस जिसके कारण से क्या हो रहा है, एडिमा कंडीशन जनरेट हो रही है। ठीक है, तो आपने भी देखा कि सारे कॉजेस जो अपन ने पढ़े हैं, उन हर कॉजेस का रीजन दे रखा है, किस वजह से हो रहा है। अगर हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलियर के कारण हो रहा है तो क्यों हार्ट फेलियर के कारण हो रहा है, लिवर डिजीज है तो क्यों हो रहा है, किडनी डिजीज हो रही है तो क्यों हो रही है, किस कारणवश हो सकती है। मतलब कि आपको एडिमा कंडीशन के कॉजेस हैं तो कॉजेस में भी क्यों है ये समझने को मिल गया आपको। लेकिन साथ साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स बना के रखने हैं आपको, प्रॉपर नोट्स यहाँ पे हैं, प्रॉपर आपको लाइंस रिटन है, शॉर्ट है, स्वीट है, लेकिन आपको खुद को भी लिख के चलनी पड़ेगी। अगर आप खुद लिख के चलेंगे, खुद एक अपने नोट्स बना के चलेंगे तो फ्यूचर में काम आएंगे, अच्छे तरीके से याद करने में काम आएंगे, एग्जामिनेशन में काम आएंगे कि भाई कॉजेस लिख रहे हैं तो हो सकता है आप कॉजेस के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन लिख दो। अगर डिजीज कंडीशन छोटी है, अगर उसको जल्दी से आपको समझ रहे हो तो उनके साथ में अगर उसको थोड़ा इंप्रोवाइज करना है, अच्छा करना है तो क्या कर दो, जैसे कॉजेस आए तो कॉजेस में आपने एक्सप्लेन कर दिया भाई कॉजेस इस कारण हो रहा है, ये कॉज है लेकिन इसमें भी ये कारण है। ठीक है, तो क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स करने हैं, अच्छे तरीके से लिखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, शॉर्ट एंड स्वीट लेकिन अच्छे से याद होने वाला। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना सिम्टम्स, मतलब किस किस तरीके के सिम्टम्स नजर आएंगे एडिमा कंडीशन के अंदर। अगर एडिमा कंडीशन हो गई लेकिन सिम्टम क्या नजर आएंगे, तो सिम्टम में हम देखेंगे सबसे पहला है स्वेलिंग। सबसे पहले अगर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है तो सबसे पहले सिम्टम देखने को क्या मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी किसी भी पोर्शन में। जिस पोर्शन में एक्यूमुलेशन उसी पोर्शन में स्वेलिंग। अगर एडिमा कंडीशन जनरेट हो गई तो स्वेलिंग वहां पे नजर आएगी। स्वेलिंग भी कैसे, विजिबल स्वेलिंग इज अफेक्टेड एरिया, इन अफेक्टेड एरिया, मतलब कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी जो भी अफेक्टेड एरिया होगा उसके अंदर, यूजुअली सॉफ्ट टू द टच, और हमेशा कैसे मिलेगी, टच करने में सॉफ्ट लगेगी, सॉफ्ट। ठीक है, मतलब उसको आप प्रेस करोगे क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन है तो वो आपको कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा। सेकंड सिम्टम, सॉरी वापस से काउंटिंग गलत हो गई है, पेन और डिस्कंफर्ट। क्या नजर आएगा, पेन नजर आएगा, मतलब दर्द या डिस्कंफर्ट नजर आएगा, क्योंकि स्वेलिंग होगी, इरिटेशन भी होगी, परेशानी होगी, दर्द होगा साथ में। ठीक है, दिस कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। पेन कैसा हो सकता है, माइल्ड कम से सीवियर कंडीशन की ओर जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, किस लोकेशन पर है। जैसे आंख के ऊपर मान लिया अपन ने पढ़ा था मैक्युलर एडिमा, मैक्युलर एडिमा हो जाए अगर तो पेन तो बहुत ज्यादा करेगा। एक तो एरिया ऐसा फेशियल एरिया है और उसके ऊपर भी अफेक्टेड हो जाए तो क्या करेगा, ज्यादा पेन कॉज करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज और डिपेंडिंग अपॉन द एडिमा क्या हो सकता है, माइल्ड टू सीवियर पेन फॉर्मेशन हो सकता है। तो नेक्स्ट सिम्टम क्या है, स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस वाला स्किन चेंज होना, जैसे शाइनी रहेगी। एडिमा कंडीशन जहां पे भी होगी वहां की स्किन कैसी होगी, शाइनी होगी, शाइनी मतलब चमकदार, स्ट्रेच्ड, खिंची हुई, और टाइट स्किन ओवर द स्वेलन एरिया। जो भी स्वेलन एरिया है उस पे ऊपर कैसी स्किन दिखेगी या कैसी किस तरीके की स्किन होगी, टाइट स्किन होगी, टच करने में सॉफ्ट लगेगा, प्रेस करने में एक तरीके से, लेकिन स्किन कैसी होगी, टाइट, क्योंकि स्ट्रेच हो रखी है बिल्कुल एक तरीके से। एक जगह से अगर प्रोट्रूजन हो रहा है, एक जगह से स्वेलिंग हो रही है एक जगह पे, तो क्या होगा, उस जगह पे स्वेलिंग होने के कारण आपको वो स्किन कैसी दिखेगी, हार्ड दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉज स्टिफनेस। स्टिफनेस होना मतलब जॉइंट स्टिफनेस और रिड्यूस्ड मोबिलिटी इन द एरिया ऑफ स्वेलन एरिया। मतलब आपको क्या होगा, टाइटनेस होगी, स्टिफनेस मतलब टाइटनेस, जिस भी जॉइंट एरिया पे या जिस भी एरिया के अंदर होगा तो आप उसको मूव करने से कतराओगे। क्यों, क्योंकि पहली बात पेन हो रहा है, पेन हो रहा है तो इसकी वजह से आपने मूवमेंट नहीं किया, मूवमेंट नहीं किया तो क्या हो गया, स्टिफनेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉज क्या है, सॉरी नेक्स्ट सिम्टम क्या है, पिटिंग। पिटिंग मतलब प्रेसिंग ऑन द स्किन में लीव ऑन इंडेंटेशन, स्पेशली इन कॉज ऑफ केसेस ऑफ पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा के दौरान या पेरिफेरल एडिमा अगर कंडीशन हो रही है, मतलब एक्सट्रीमिटीज के ऊपर अगर एडिमा कंडीशन हो रही है तो वहां पर होगा क्या, प्रेस करने पे पिटिंग वाला, पिटिंग एडिमा नजर आएगा। अपन ने पढ़ा था पहले पार्ट के अंदर पिटिंग एडिमा एंड नॉन पिटिंग एडिमा। तो पिटिंग एडिमा क्या है, जो प्रेस करने पे वापस रिवर्स बैक मारे, बाउंस बैक मारे। ठीक है, तो क्या है, पिटिंग मतलब हमेशा आपको एडिमा कंडीशन कैसा दिखेगा, पेरिफेरल के अंदर पेरिफेरल एडिमा अगर हो रखा है तो पिटिंग नजर आएगा। पिटिंग मींस प्रेस किया वापस रिवर्स, प्रेस किया वापस रिवर्स। ठीक है,
नेक्स्ट सिम्टम क्या है? सिम्टम खत्म हो चुके हैं, अगला बढ़ते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। तो आपने अभी तक देखे कॉजेस, सिम्टम, टाइप्स। तो सबसे मेन है, आप ये ध्यान रखिए, आप लाइन वाइज नोट्स तैयार रखिएगा जिसके अंदर क्या है, टाइप्स। टाइप्स के अंदर भी आपने ये देख लिया कि भाई टाइप्स में कौन से, भाई सेरिब्रल एडिमा हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, मैक्युलर हो गया, लिम्फ हो गया, साथ में आपका न्यूट्रिशनल एडिमा के कारण भी हो गया। सारे एडिमा, सातों की सातों एडिमा तैयार रखनी है। साथ में फिर ये भी देखना है कि अगर ये एडिमा सारे हो रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं? कारण बहुत सारे हैं। जो कुछ कारण, मैंने इंपोर्टेंट कारण, सिर्फ कॉजेस इतने ही नहीं है जो अपन ने 7-8 पढ़े, वो ही नहीं है, और भी कॉजेस हैं। लेकिन वो कॉजेस आप भी जानते हैं कि किन कारण से हो सकते हैं। जो डिजीज हमने पढ़ी है उस कारण से भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉजेस हैं जिनके कारण से होता ही होता है, वो कॉजेस हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़े हैं, जिनका रीजन भी हमने साथ में पढ़ा है। उसके साथ में हमने ये देखा कि सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम हमने कुछ पढ़े, कुछ इंपोर्टेंट सिम्टम पढ़े जो बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। साथ में और भी सिम्टम्स बोल सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, जो जो लगाते हैं। नॉर्मल एमएसएन अपन पढ़ते हैं, एमएसएन या फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर जो भी कोई अपन डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं, एमएसएन के अंदर बेसिकली आती है। बेसिकली अगर एमएसएन के अंदर कोई भी डिजीज पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम जो हर डिजीज के अंदर आप बेसिकली लगाते हो, तो वो सिम्टम तो आपको तैयार रखना ही है। लेकिन मेन सिम्टम, जैसे बोलते हैं ना की फैक्टर या की वर्ड्स, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें एक ऐसे वर्ड जरूर लिखने चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से जो भी कॉजेस है, जो भी साइन एंड सिम्टम है, उनमें मेन कॉजेस डिजीज के अकॉर्डिंग है, उनको अपन ने यहां पर समझा है। तो नेक्स्ट अपन चल रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ एडिमा। अगर एडिमा का डायग्नोसिस करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब फिजिकली आप चेक कर रहे हैं उसको, टच करके, फील करके, कुछ भी, किसी भी तरीके से। ऑब्जर्विंग एंड द एक्सटेंट ऑफ स्वेलिंग, किस हद तक स्वेलिंग हो चुकी है, कितनी हुई है, पिटिंग है, नॉन पिटिंग है, स्किन चेंजेस क्या है, क्या कलर चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके का फ्लूइड है, सब चीजें चेक करना किस में आ जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट के कारण। तो ब्लड टेस्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब टू असेस कि अब आप ब्लड टेस्ट क्यों कर रहे हैं? ब्लड टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि कोई किडनी डिजीज तो नहीं है, लिवर डिजीज के कारण तो नहीं है, या फिर किसी हार्ट फंक्शन के कारण, हार्ट डिसफंक्शन के कारण तो नहीं है। ठीक है, एंड प्रोटीन लेवल क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि प्रोटीन लेवल के बिगड़ने के कारण क्या हो जाता है? एडिमा कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो ब्लड टेस्ट करना भी जरूरी है। पहला डायग्नोसिस कौन सा हो गया? फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। दूसरा ब्लड टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट है इमेजिंग। इमेजिंग मतलब अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, सिटी स्कैन, एमआरआई, तो बहुत उसमें चला गया। लेकिन अगर इंटरनली कोई एडिमा कंडीशन वगैरह हो जाए तो वो यूएसजी के थ्रू या सिटी के थ्रू अपन डिनोट कर सकते हैं। टू विजुअलाइज, क्या देखने के लिए? टू विजुअलाइज फ्लूइड एक्यूमुलेशन और ब्लॉकेज। क्या चेक करने के लिए? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन चेक करने के लिए, या फिर उसका ब्लॉकेज, जैसे लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो रहा था तो बाहर थोड़ा नजर आएगा। ठीक है, वो लिम्फ में के अंदर ब्लॉकेज जो हुआ है या लिम्फ के अंदर जो डैमेज हुआ है, वो अल्ट्रासाउंड के अंदर या सिटी के अंदर, इनके अंदर ही ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कौन सा है? यूरिन एनालिसिस, मतलब यूरिन एग्जामिनेशन करना एक तरीके से, क्योंकि टू डिटेक्ट प्रोटीन लेवल एंड किडनी फंक्शन। अगर किडनी का फंक्शन गड़बड़ा गया है, किडनी के अंदर कोई डिजीज हो गई है, तो प्रोटीन का ज्यादा निकलना हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया, या फिर जो सॉरी हाइपर, मतलब सोडियम का लेवल ज्यादा हो गया, प्रोटीन का लेवल ज्यादा निकलने लग गया, हाइपरप्रोटीनीमिया। ठीक है, प्रोटीन ज्यादा निकल रहा है यूरिन के अंदर से, तो यूरिन टेस्ट करने से क्या मालूम पड़ जाएगा कि किडनी डिजीज कोई ना कोई सी हुई है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, जिसके कारण से यूरिन के अंदर से प्रोटीन की मात्रा ज्यादा निकल रही है, और प्रोटीन कम होने के कारण क्या हो रहा है? ऑनकोटिक प्रेशर गड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ में है, तो अच्छे तरीके से लिख लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट हो गया, इमेजिंग हो गया, और यूरिन लाइसिस हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा। ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा में क्या है? अपन ने अभी तक देख लिया, कॉज देख लिए उसके, ये तक देख लिया कि सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो आप उसको ट्रीट भी तो करेंगे। एडिमा कंडीशन अगर हो रही है तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। तो ट्रीट में भी सबसे मेन टाइप्स कौन से? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले अपन को क्या करना है? लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है। जैसे रिड्यूसिंग सॉल्ट इंटेक, सॉल्ट का इंटेक कम लेना है, क्योंकि जहां पानी, जहां जहां सॉल्ट वहीं पानी, मतलब सॉल्ट के अंदर सोडियम, और अगर सोडियम जहां भागेगा वहीं पानी, जैसे पानी 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 पानी, वहीं सोडियम सोडियम पानी सोडियम पानी। ठीक है, तो साथ में क्या हुआ? अगर आप सॉल्ट को लेना कम कर देंगे तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है? स्वेलिंग कम हो सकती है, क्योंकि जहां सॉल्ट वहीं पानी। तो स्वेलिंग का काम कम करने के लिए आप सॉल्ट के साथ क्या कर सकते हो? सॉल्ट को इंटेक कम कर दोगे। एंड एक्सरसाइजिंग कैन हेल्प टू रिड्यूस माइल्ड एडिमा। अगर छोटा मोटा एडिमा कोई है तो आप अगर एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, तो एडिमा कंडीशन ऐसे ही क्योर
हो जाएगा। सेकंड, मेडिकेशन। भाई अगर एडिमा कंडीशन बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, तो मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। तो मेडिकेशन से होगा क्या, डाईयूरेटिक्स लेंगे आप। क्या लेंगे, डाईयूरेटिक्स टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। अगर स्वेलिंग ज्यादा है तो यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन सही हो जाएगा। सोडियम निकलेगा, सोडियम निकलेगा तो साथ में वाटर भी निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो एडिमा कंडीशन कम हो जाएगी। ठीक है। आर ऑफ्टन प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस फ्लूइड ओवरलोड। ज्यादातर यही प्रिस्क्राइब की जाती है फ्लूइड का ओवरलोड कम करने के लिए। नेक्स्ट, कंप्रेशन थेरेपी। कंप्रेशन थेरेपी मतलब दबाव। कंप्रेशन स्ट्रोकिंग, स्टॉकिंग्स आते हैं, लड़कियां पहनती है ज्यादातर स्टॉकिंग्स, या फिर बूढ़े बड़ों को देखा हो तो घुटनों पे पहनते हैं वो। ठीक है, स्टॉकिंग गर्माट के लिए। कंप्रेशन स्टॉकिंग और व्रैप्स कैन इंप्रूव सर्कुलेशन। वो क्या बढ़ा देंगी, सर्कुलेशन बढ़ा देंगी अगर पेरिफेरल एडिमा होगा तो। पेरिफेरल एडिमा के अंदर क्या होता है, क्या रुक जाता है, सर्कुलेशन रुक जाता है। तो अगर आप स्टॉकिंग्स वगैरह पहनेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और इसके कारण एडिमा कंडीशन रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट, सर्जरी। सर्जरी के केसेस में क्या होता है, इन केस ऑफ लिम्फ एडिमा या वेस्कुलर इशू के कारण क्या हो सकता है, अपन को सर्जरी करानी पड़ सकती है। क्या करने के लिए, ड्रेनेज को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम अगर बिगड़ गया है तो इसको इंप्रूव करने के लिए सर्जरी तक जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है इसका ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के बाद बढ़ते हैं किस पे, कॉम्प्लिकेशंस पे। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं अगर एडिमा कंडीशन अनकंट्रोल्ड हो जाए या उसको अपन ट्रीट नहीं कर पाए, तो वो कैन लीड टू, किसमें जा सकता है, स्किन अल्सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं अगर एडिमा कंडीशन ट्रीट नहीं की गई जल्दी से, या एडिमा कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, सबसे पहला स्किन कैंसर या स्किन अल्सर, सॉरी स्किन अल्सर, स्पेशली ऑन द लेग्स ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो। क्योंकि ब्लड फ्लो कहां का ज्यादा जल्दी रुकता है, पैरों का, और पैरों का ब्लड फ्लो रुकने के कारण क्या हो सकता है, स्किन अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन। Stagnant fluid can provide a breeding around for bacteria leading to cellularitis. क्या हो सकता है, इन्फेक्शन मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर मान लीजिए फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उस एरिया पर बैक्टीरियल की ग्रोथ भी हो सकती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ भी तो हो सकती है, अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कर गए, कुछ ग्रोथ कर गए, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कंडीशन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड मोबिलिटी। ठीक है, रिड्यूस मोबिलिटी क्या है, स्वेलिंग अराउंड जॉइंट्स कैन लीड टू स्टिफनेस एंड पेन। मतलब अगर जॉइंट्स के आसपास पे या मसल जॉइंट पे या मेन अपने बोन के जॉइंट्स पे अगर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, तो अपन मूवमेंट करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो स्टिफनेस के कारण क्या हो सकता है, मतलब कि मूवमेंट, ये एक्यूमुलेशन के कारण या फिर एडिमा कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, स्टिफनेस, टाइटनेस हो जाएगी, मूवमेंट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, और लास्ट में क्या हो सकता है, टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज मतलब प्रोलॉन्ग एडिमा, ज्यादा लंबे समय तक एडिमा कंडीशन हो गया, कैन डैमेज टिश्यू और ऑर्गन। उस ऑर्गन को क्या कर सकता है, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन इन्फ्राक्शन हो जाएगा, इन्फ्राक्शन के बाद इन्फ्लामेशन से नेक्रोसिस कंडीशन। तो क्या हो सकता है, अगर ज्यादा लंबे समय तक अपन ने एडिमा को ट्रीट नहीं किया, एडिमा कंडीशन को ट्रीट नहीं किया, तो उसके कारण वो ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, टिश्यू को अफेक्ट कर सकता है, ज्यादातर लंग्स और ब्रेन के एडिमा के अंदर। इन एडिमा के अंदर ज्यादातर अफेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, टिश्यू का डैमेज हो गया, अगर ब्रेन के ऊपर नेक भी असर पड़ा तो क्या होगा, बहुत बड़ा खतरा है, पूरे सिस्टम के ऊपर खतरा है। तो इसलिए क्या रखना है, एडिमा कंडीशन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रीट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहां पर एडिमा। एडिमा से रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने एडिमा के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने टाइप्स पढ़े, एडिमा के बारे में पढ़ा, कॉजेस, सिम्टम, ट्रीटमेंट तक पढ़ा, कॉम्प्लिकेशन तक अपन ने देखे। मेनली अब आपको यह ध्यान रखना है कि एडिमा कंडीशन आपने पढ़ी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ में आपको क्या करना है, उसके नोट्स कंप्लीटली बना के रखने हैं, जिससे क्या हो, जिससे आपको इजी टू लर्न में हो जाए, चीजें क्या हो जाए, इजी टू लर्न हो जाए, याद करने में आसानी रहेगी। हाँ, फटाफट आपने नोट्स खोले, अपने याद किया और चलो फटाफट। ठीक है, और बाकी अगर इस क्वेश्चन या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, अगर आपको किसी भी तरीके का नया टॉपिक पढ़ना हो या समझना हो, या उस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।